Hello, my dear learners. Welcome to your English grammar class. So, as we are starting your English grammar book and it is our first class, okay? So, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, हम आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर बुक को कवर करने वाले हैं. तो किस तरीके से कवर करेंगे? सी, सबसे पहले आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक्स में चैप्टर्स दिए हुए हैं. ऑफ कोर्स वी विल रीड द चैप्टर्स थॉरोली. ठीक है, हम उस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे. विथ we will also do the exercise part in which we will do the question and answers, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपका रहेगा समझने की चीजें और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे उसमें. ठीक है, जो भी आपके ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बेटा, उसको हम पार्ट वन में, मतलब पार्ट वन में हर वीडियो के हम हमेशा उसको, जो थ्योरी पार्ट होता है ना बेटा, जो कॉन्सेप्ट होता है कि नाउन क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, है ना, सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो करेंगे. और पार्ट टू में उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. और क्यों करेंगे? क्योंकि वो पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करने के लिए हमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये रहने वाला हमारा प्रोसेस कि इस तरीके से हमें पढ़ना है, चीजों को समझना है. ओके, सो आज जो शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इस चैप्टर का नाम क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम क्या समझते हैं? लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड हैव अ लुक ऑन इट. ओके, सबसे पहले क्या लिखा है? लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द कीबोर्ड्स. लेटर ऑन द कीबोर्ड्स आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हमने कीबोर्ड देखा है, कंप्यूटर कीबोर्ड है ना, जो हम कंप्यूटर लैब्स में देखते हैं अपने स्कूल में. तो यहाँ पे क्या होता है, कीबोर्ड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगते हैं लेटर्स नहीं, कहीं पे भी कोई भी लेटर्स होते हैं कीबोर्ड में. ठीक है, सो अब आपने क्या करना है? राइट द लेटर्स ऑफ द अबव कीबोर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक. अब आप अपनी नोटबुक में इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेंगे, मतलब A to Z अल्फाबेटिकल. पहले A आता है, फिर B, फिर C, फिर D, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में तो बिल्कुल जम्बल्ड करके दिए होते हैं लेटर्स, है ना. हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, वो हम कर लेंगे. हमें पता है, हमने अपनी छोटी क्लास में A to Z पढ़ा है किस तरीके से सीक्वेंस फॉलो होता है ना. चलिए, अब क्या करने के लिए बोला है? अब एक्सप्लोर करने के लिए क्या बोला है? रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स. इन वर्ड्स लिखे गए हैं बॉक्स में. राइट द वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले देखिए, ए से कोई वर्ड है? बिल्कुल है, ए से एप्पल लिखा है, तो ये सबसे पहले आएगा. देन आफ्टर बी नहीं है, सी नहीं है, सी है, कैट है. डी नहीं है कोई, डी का कोई वर्ड है ही नहीं. डी के बाद ई, ई इज ऑल्सो नॉट देयर. नहीं, डी का तो है, डेन है ना. ई का दिख रहा है कोई? ई का तो मुझे नहीं दिख रहा. ई के बाद एफ, एफ का दिख रहा है? यस, फ्लैग इज देयर. एफ के बाद जी, जी भी नहीं दिख रहा. एच दिख रहा है? एच इज ऑल्सो देयर. गॉट. ओके, ठीक है. एच, एच, आई, आई दिख रहा है? नहीं. जे, जे दिख रहा है? जे, जे, जे से भी दिख रहा है जग. ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखा है. ठीक है, जे के बाद एच, एच से कोई दिख रहा है? नहीं. एच के बाद आई, आई से दिख रहा है कोई? नहीं. आई के बाद जे, जे से दिख रहा है मुझे? जग दिख रहा है. सो इस तरीके से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे. हमको पता है, हमने E to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, वी नो. ठीक है, सो इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है. देखिए क्या लिखा है आपके लिए. ऑल द लेटर्स फ्रॉम A to Z from the alphabets. ठीक है, the order in which these alphabet appears is known as alphabetical order. जिस ऑर्डर में ये A to Z लिखे जाते हैं, इसको हम alphabetical order कहते हैं. For example, the word apple, banana and chiku are in the alphabetical order. सबसे पहले A आता है, A for apple, B for, यहाँ पे banana लिखा है, C for chiku लिखा है. So A, B, C ये alphabetical order में लिखे हुए हैं. This is because A comes before B and B comes before C. Okay, so ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले A, फिर B and then C. अब वन इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू अरेंज वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करेंगे, आइए देखते हैं. फर्स्ट क्या लिखा है? स्टार्ट बाय लुकिंग एट द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड्स. सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखेंगे. A इज फर्स्ट एंड Z इज लास्ट. हमको पता है A फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे B आता है, C थर्ड पे आता है, फोर्थ पे क्या आता है? D, फिफ्थ पे E, सिक्स पे F. ओके, देन सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? इफ टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम फर्स्ट लेटर वी लुक एट द सेकेंड लेटर टू फाइंड द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये देखिए, जैसे दो वर्ड्स लिखे गए हैं, सबसे पहले ये भी A से शुरू हो रहा था. ठीक है, जैसे एप्पल ही है. ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं. दो वर्ड्स है, जैसे फर्स्ट इज एप्पल एंड द सेकेंड वन इज एंट. अब दोनों A से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो अब
फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड लेटर को कंपेयर करो, P है और N है, P और N में से सबसे पहले कौन सा आता है, N पहले आता है तो एंट पहले आएगा, देन एप्पल आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में देखें N पहले आता है देन P N के बाद आता है, तो एंट कम्स फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एप्पल कम्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड बेबी और अ बॉय स्टार्ट विद द सेम लेटर B, बट द सेकेंड लेटर अगर हम कंपेयर करें A और O को, तो सबसे पहले कौन सा आता है, A और O में से A आता है, A से मीन्स बेबी पहले आएगा देन बॉय आएगा, सो बेबी कम्स फर्स्ट एंड बॉय कम्स ऑन द सेकेंड नंबर। सो इफ द वर्ड्स हैव द सेम फर्स्ट टू लेटर, अगर दो फर्स्ट लेटर भी आगे के सेम दो है तो हम थर्ड लेटर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, सो वी विल कंपेयर थर्ड लेटर एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरीके से हम लेटर्स को कंपेयर करते हैं एंड उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पहले A आएगा, A के है, फिर B के, फिर C के, फिर D के, इस तरीके से हमारा चलता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या लिखा है, एलाबोरेट में क्या चीजें लिखी है, देखिए, वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन डायरेक्ट डिक्शनरीज, टेलीफोन्स, डायरेक्टरीज, लिस्ट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर्स एक्सेट्रा। देखिए इन सब डिक्शनरी में आपने देखा होगा, अटेंडेंस रजिस्टर में देखा होगा आपके अल्फाबेटिकली नाम लिखे होते हैं। कैन यू गिव मोर एग्जांपल ऑफ वेयर यू कैन फाइंड वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और कहीं पे भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स दिखते हैं वो आप बता सकते हैं। सो इसमें पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया, A to Z हम किस तरीके से वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा करते हैं, ये डिस्कस किया। इतनी चीज समझ में आई, बस अब करेंगे पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन आंसर्स और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।